खुदावन के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, जैसे हमारे मनंजी नजात दहिंदा खुदावन यीशु अलमसीह की पैदाइश का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसी तरह हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से चंद आयात को देखेंगे। आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। इसी तरह मेरे अजीज़ों, 8वीं आयत में जिस तरह लिखा है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे। और ये बैतलहम की बात हो रही है। बैतलहम में चरवाहे आए और वो अपने साथ अपने बरों को भी लेकर आए, और वो रात के पहर में अपने बरों की निगाहबानी कर रहे थे। उस वक्त चरवाहे थे, लेकिन उन चरवाहों को एक और चरवाहे की पैदाइश की खबर मिलती है। हालेलुया। मत्ती की अंजील में लिखा है कि हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यीशु पैदा हुआ। ऑलरेडी उस इलाका में बादशाह है, लेकिन एक और बादशाह पैदा हुआ, यीशु अलमसीह, जो मेरा और आपका नजात दहिंदा है। मेरे अजीज़ों, उस वक्त के चरवाहे में और इस चरवाहे में बहुत फ़र्क है। उस वक्त के चरवाहे भेड़ बकरियों को चराते थे, और जिस चरवाहे की मैं बात कर रही हूँ, यानी खुदावन यीशु अलमसीह की, जो आपको और मुझे खाने को देता है, पीने को देता है, पहनने को देता है और सांसें अता करता है। दाऊद नबी कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। दाऊद नबूवती तौर पर खुदावन यीशु अलमसीह की बात कर रहा है, और खुदावन यूहन्ना 10 बाब में कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, चरवाहे और भी हैं, निगाहबानी भी कर रहे हैं, जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, लेकिन हमें एक और चरवाहे की पैदाइश की ज़रूरत थी। उस वक्त के चरवाहे बरों को पालते थे और उनको कुर्बान कर देते थे, अपने आप को पाक करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए। लेकिन हमारा चरवाहा ऐसा नहीं है। वो अपने बरों को कुर्बान नहीं करता, बल्कि वो तो खुद एक बरा है जो आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। इसी तरह 9वीं आयत में हम देखते हैं, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। समटाइम खुदा सिर्फ हमारे खौफ को हमारी जिंदगियों से ख़त्म करना चाहता है,
बाइबल मुकद्दस में बेशुमार जगह पर जिक्र किया गया है कि जब खुदावन यीशु अलमसीह जाहिर होते थे तो लोग डर जाते थे, खौफ ज़दा हो जाते थे, कांप जाते थे, थरथराने लग जाते थे। और लोगों ने मूसा से कहा कि ए मूसा, जब खुदा हाजिर हो तो खुद खुदा से बात किया कर, और जो बात खुदा तेरे साथ करे वो तू हम तक पहुंचा दिया कर, क्योंकि उसका रूप इतना गर्जदार है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। जब उसकी हजूरी और उसका जलाल जाहिर होता है तो हम डर जाते हैं, हम खौफ ज़दा हो जाते हैं, हम थरथराने लग जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा बादशाह हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें नजात देने के लिए आया है। हालेलुया। इसी तरह हम 10वीं आयत में देखते हैं, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये बशारत किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक फिरके के लिए नहीं, किसी एक कबीले के लिए नहीं, बिलखसूस सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, बल्कि ये बशारत पूरी दुनिया के लिए होगी। हालेलुया। ये बशारत हर एक गुनाहगार के लिए, हर एक ईमानदार के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के वास्ते होगी। ईसाया कहता है कि उसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं, वो अबद और बाद कायम है। हालेलुया। 11वीं आयत में लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। मेरे अजीजों, खुशी की बशारत है क्या कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। क्रिसमस एक रवायत नहीं है, ये खुदा के बेटे यीशु अलमसीह के पैदा होने का जश्न है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हालेलुया। और जिसे हम सब लोग कहते हैं कि मोहब्बत पैदा हुई है, नजात पैदा हुई है, और ये मोहब्बत और ये नजात खुदावन यीशु अलमसीह के वसीला से पैदा हुई है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मकाशवा की किताब में हमें मिलता है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा है। इसका मतलब ये है कि और भी बादशाह हैं और भी खुदामंद हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये कहीं नहीं लिखा कि वो मुनज्जियों का मुनज्जी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कलाम के मुताबिक कोई और मुनज्जी नहीं है, और बाइबल मुकद्दस कह रही है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, बल्कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी हमारा नजात दहिंदा। खुदा ने अपने आप को, अपने बेटे यीशु को बनीनो इंसान के लिए अलग कर दिया और कपड़े में लपेट कर दे दिया। मरियम से और भी बहुत से बच्चे पैदा हुए, लेकिन जो कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा खुदावन यीशु अलमसीह है। हालेलुया। जब फरिश्ते अपना पैगाम पूरा कर चुके तो 13वीं आयत में हम देखते हैं, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। और जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम को चलें। ये बात जो हुई है, जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, उसे देखें। और वो जल्दी से वहाँ से चले गए
اور وہاں جا کر انہوں نے مریم اور یوسف کو دیکھا اور بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ ہالےلویا۔ اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، کیونکہ یہ بات سب سے پہلے چرواہوں کو ملی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس بات کو مشہور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے واسطے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہالےلویا، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اس خوبصورت کلام کے لیے اور اس مبارک مہینے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہالےلویا، رب الفاج تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آئے۔ اے زندہ جلالی باپ، اس خوبصورت کلام کے لیے جتنی زندگیوں نے سنا، اے باپس مانی تو سب کو بڑی برکت دینا، اور باپس مانی اس مبارک مہینے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام زندگیوں کو، تمام خاندانوں کو خوشیوں سے بھر دینا، اور زندہ جلالی باپ میں دعا کرتی ہوں نیشنل نیوز کا، ان کی پوری ٹیم کا۔ زندہ جلالی باپ تو نے بڑی برکت دینا، اپنے جلال کے لیے انہیں اور استعمال کرنا، جو دن رات تیری خدمت کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔